हमास इसराइल पर हर तरफ से हमलावर, बर्री बहरी और फिजाई हमले, कई शहर सायरन से गूंज उठे। हालत जंग का ऐलान, 100 से ज्यादा इसराइली हलाक, 900 जख्मी। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड का ऐलान, इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दिए। मुजाहिदीन इसराइल में दाखिल हो गए, सड़कों और गलियों में इसराइली फौज से झड़पें। इसराइली कमांडर समेत 35 से ज्यादा फौजियों को पकड़ लिया। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियों पर भी कब्जा, कई टैंक तबाह। रॉकेट हमलों में इसराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान, इमारतें और गाड़ियां जलकर राख। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का सजदा शुक्र वीडियो जारी कर दी। फौजी कमांडर मोहम्मद दीफ की फलस्तीनियों से जंग का हिस्सा बनने की अपील। हमास के फौजी विंग अल कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद दीफ ने कहा कि हमला इसराइल की जानिब से मस्जिद उल अक्सा में मुसलसल इश्तियाल अंगेजी का जवाब है। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 200 फलस्तीनी शहीद, 1600 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह, हर तरफ धुआं ही धुआं। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हम हालत जंग में हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी, हमास ने संगीन गलती कर दी, ये जंग हम ही जीतेंगे। रवा साल इसराइली मुजालिम से अब तक 250 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा का हक हासिल है, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रद्द अमल। फलस्तीनी अवाम की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम उठाने का हुक्म। ईरान की हमास को मुबारकबाद, मुशीर ईरानी रहबर आला ने कहा, मकबूजा बैतुल मकसद की आज़ादी तक फलस्तीन के साथ खड़े हैं। कतर ने कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। सऊदी अरब का कहना है, गैर मामूली सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। दोनों फरीकैन से कशीदगी रोकने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, आलमी बरादरी से अपील है, मसला फ़लस्तीन हल किया जाए। मिस्र, रूस और तुर्की का फरीकैन से तहम्मुल इख्तियार करने पर जोर। तुर्क सदर ने कहा, फरीकैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जिनसे कशीदगी में इजाफा हो। जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, पोलैंड, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत की हमास के हमले की मजम्मत। बाइडन नेतन्याहू से राब्ता, कहा, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। पेंटागन का कहना है, इस बात को यकीनी बनाएंगे इसराइल के पास अपने दिफा के लिए सब कुछ हो। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बढ़ती कशीदगी में इंसानी कीमत पर तशवीश है। मसला फ़लस्तीन का मुनसिफाना और देर पा हल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते तशद्दुद से दिल शिकस्ता है। मसला फ़लस्तीन को हल करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में मुज़मिर है। शहबाज शरीफ का कहना है कि ताज़ा सूरत हाल दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी कशीदगी को बढ़ने से रोके। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुखालिफ कैद में हो और उसके खिलाफ जलसे हो, ऐसे मसा नहीं। चाहते हैं सियासतदान जेल से बाहर हो। आप इलेक्शन की फिक्र में लगे हैं, उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं, ना ही फरार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में नवंबर में इलेक्शन कराने चाहिए थे, या फिर जमीनी हकायक के मुताबिक फैसला किया जाए। जनवरी में आधे मुल्क में बर्फबारी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मसालती किरदार अदा करने की पेशकश। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। मियां साहब के वजीरों को अब मेहनत करनी चाहिए, नहीं चाहते सारा बोझ मियां साहब का खानदान उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जमहूरियत पसंद हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन न होने का बयान नहीं दिया। ये भी कहा, पेट्रोल इतना महंगा है, अब तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम चाहते हैं मुंतखब नुमाइंदे मसाइल का हल निकालें, उल्टा हम कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करना। जो भाग रहे हैं उनको इलेक्शन में अंदाजा होगा उनका भागना नुकसान में गया। जब तक 9 मई वाकयात में मुलव्विस अफराद पीटीआई से माइनस नहीं होते, उनसे इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकता। बिलावल ने कहा, हर फोरम पर फलस्तीनियों के लिए आवाज उठानी है। अवाम महंगाई में पिसे हैं। इस वक्त गरीब का जीना मुश्किल है। नवाज शरीफ को हटाया ना जाता तो हालात मुख्तलिफ होते।
रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना है 18 का इलेक्शन मैनेज करने वालों को 11 रुपए का यूनिट अच्छा नहीं लगता था। नवाज शरीफ को पैनामा में निकाला गया, उनका नाम भी पैनामे में नहीं था। नवाज से अपील का हक छीना गया। आज पीटीआई क्यों शोर मचा रही है? जब ये जुल्म करते थे तब इनको एहसास नहीं था। रात को आरटीएस बैठा, सुबह कठपुतली मुसल्लत हो गया। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम बढ़ गया। मज़ीद 2 दिन तक लंदन में ही रहने का फैसला। 9 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होंगे, 14 अक्टूबर को यूएई जाएंगे, 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया जाएगा। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद और उमंग जागी। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर चलाया। आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों हैं? 2018 से 22 का दौर इसी का जवाब है। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जा रहा, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे लिए इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है चेयरमैन पीटीआई पर केसेस गलत नहीं हैं। हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। इदारे पार्लियामेंट के मातहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तारीख ना देने से कंफ्यूजन पैदा हो रही है। कुछ जमातें इलेक्शन चाहती हैं, कुछ सियासतदान खामोश हैं। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम को बम धमाके से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की ईमेल मौसूल। दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। लिखा, हमसे आप महफूज नहीं रह सकेंगे। मुंबई पुलिस का कहना है कि धमकी आमेज ईमेल की तहकीकात जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच शेड्यूल है। इसी ग्राउंड पर पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। वर्ल्ड कप मैचों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बुक ही उलट पुलट कर दी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में रन्स का हिमालय खड़ा कर दिया। मेगा इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा 428 रन्स का टोटल बनाया। एडन मार्क्रम ने 39 गेंदों पर तेज तरीन वर्ल्ड कप की सेंचुरी बना डाली। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बन गया। डिकॉक और वेंडरडोसन ने भी सेंचुरियां बनाई। श्रीलंकन टीम की बैटिंग जारी। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 157 का हदफ 35वें ओवर में पूरा कर लिया। रिजवान ने पहले मैच में जीत को अहम करार दे दिया। विकेट कीपर बैटर ने कहा, जीत से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। सऊद शकील बोले, मैदान में उतरकर हर चीज भूल जाते हैं, सिर्फ गेम प्लान ही जहन में होता है। नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत पर होटल में कौमी टीम का भरपूर इस्तकबाल। जमात-ए इस्लामी कल कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान को अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश। कहा, असलहा किराए पर मिल जाता है मगर अवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में। 13 अक्टूबर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जंग से आगाज होगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हम रियासत और सियासत को जोड़ने की बात कर रहे। राब्ता मुहिम में जल्द से जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जो मुहिब्बे वतन ना हो। एजाजुल हक ने कहा, मार्शल लॉ कभी मसाइल का हल नहीं होते। कभी पीटीआई में 9 मई की प्लानिंग नहीं देखी। राजिक संजरानी की तैनाती का मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने का हुक्म। अलॉटमेंट केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, तैनाती को देखें ये दुरुस्त है या नहीं। अदालत को मुतमईन ना किया जा सका।
सबरियाल में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कातिल। 25 साल काशिफ और 16 साल नूर को गोलियां मारती गईं। लड़की के वालिद ने दोनों को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में कैश वैन से लूटी गई रकम बरामद, 4 मुलजिम गिरफ्तार। एसएसपी कोरंगी ने बताया 19 सितंबर को ड्राइवर कैश वैन लेकर फरार हुआ था। 6 करोड़ 35 लाख रकम थी, जिसमें से 5 करोड़ 31 लाख बरामद कर लिए गए। मरकजी मुलजिम के भाई को पकड़ा गया, जिससे भारी रकम मिली। दीगर 3 मुलजिमों को हरिपुर हजारा से गिरफ्तार किया गया। निगरान वजीर सेहत सिंध का एक्शन, मुंतखब सूबाई हुकूमत के दौर में होने वाले टेंडर मंसूख कर दिए। जिना अस्पताल समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 4 रोबोटिक सिस्टम्स के टेंडर मंसूख। निगरान वजीर सेहत सिंध के मुताबिक SIUT और जिना अस्पताल में ज़ेरे इस्तेमाल 2 रोबोटिक सिस्टम्स फाल रहेंगे। सिर्फ पेचीदा ऑपरेशन के लिए ही रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कहा कि मामूल के ऑपरेशन में रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ माली वसाइल का ज़िया है। लोधरा में स्कूल प्रिंसिपल का मुबैना वीडियो स्कैंडल। नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टीचर के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुतासरा टीचर के वालिद ने इल्जाम लगाया कि मुलजिम ने बेटी के साथ ज्यादती की। उसके 2 साथी भी घिनौने केस में मुलविस हैं। पुलिस के मुताबिक ज्यादती का वाकया 2018 का है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल स्कूल को ताले लगाकर फरार हो गया। बिजली चोरी पर बत्ती क्यों बंद की? पेशावर और बन्नू में शहरियों का ग्रिड स्टेशनों पर हमला। पेशावर के दिलाजक ग्रिड स्टेशन में तोड़ फोड़, हमले पर बदतरीन तशद्दुद। बन्नू में कोरम गढ़ी ग्रिड स्टेशन भी तबाह कर दिया गया। उधर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल। लेस्को रीजन से मजीद 37 मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। 1 अरब 33 करोड़ से जायद के जुर्माने। जनूबी पंजाब से मजमूई तौर पर 6218 बिजली चोर गिरफ्तार। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास सिर्फ 24 दिन बाकी, फिर होगा एक्शन। 3 दिन में 1000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला। कराची की क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में पुलिस का ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कलअदम TTP की तंजीम 9 में अफगानिस्तान का किरदार सामने आने लगा। 2014 में ऑपरेशन ज़रबे असद के बायस TTP का शरासा बिखर गया। दहशतगर्द खुद को बचाने और दोबारा मुनासिब होने के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। 2021 में अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान ने फतह का परचम लहराया। चंद घंटों बाद TTP ने फतह का भरपूर जश्न मनाया। 17 अगस्त 2021 को TTP ने अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे को अजीम फतह से ताबीर किया। पाकिस्तान के खिलाफ मकरू जंग पे अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हमास की कार्रवाई की हिमायत का ऐलान। कहा फलस्तीनी अवाम को पूरी उम्मत सलाम पेश करती है। इसराइल का वजूद नापाक है। उन्होंने फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा किया। ये भी कहा अफगान मुहाजिरीन के इनखला में जल्दबाजी से गुरेज किया जाए। दोनों ममालिक इनखला के हवाले से मिलकर जामे मनसूबाबंदी करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। कमान एडमिरल अमजद खान नियाजी ने सुपुर्द की। इस्लामाबाद में कमान तब्दीली की तकरीब सजी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा मालूम है चैलेंजेस बहुत हैं मगर काबू पा लेंगे। FBI की बड़ी कार्रवाई। कराची में सोलर पैनल की दरामद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब। 6 मुकदमा दर्ज। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एजेंसी पर छापे। $40,000 बरामद कर लिए गए। 2 मुलजिम भी गिरफ्तार। तीन माह से चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा हूं। पहली मर्तबा टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं।
मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है, हाफिज नईमुर रहमान बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करता हूं। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। टक्सला पुलिस ने 20 किलो बारूदी मवाद पकड़ लिया। गाड़ी में सवार 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी में 3 साला बेटी के सामने बाप कत्ल, थाना एयरपोर्ट की हदूद में गोली लगने से बच्ची भी जख्मी। मकतूल बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए निगरां हुकूमत के इकदामात के मस्बत नताइज। निगरां वफाकी वजीर गोहर एजाज की वजीर आला पंजाब के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 10 साल बाद वाफिर मिकदार में खाम माल दस्तयाब होगा। मोहसिन नकवी बोले, हमें टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद मजबूत करना है। मुल्क में बीज पर तहकीक में मुश्किलात दरपेश हैं, रिसर्च बेहतर करने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कपास का आलमी दिन। पाकिस्तान का कपास पैदा करने वाले मुमालिक की फहरिस्त में 5वां नंबर। मुल्क में कपास की पैदावार में बेहतरी के इम्कानात मौजूद। नायाब सब्ज कछुओं के बच्चे समंदर में आसाद। 110 कछुओं को जिंदगी के नए सफर पर रवाना कर दिया गया। अफजाइश नस्ल के लिए महफूज बनाया जाता है। रवां साल 1.5 लाख से ज्यादा अंडे जमा किए गए। दुनियाई क्रिकेट का हुक्मरान कौन? भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मेजबान। चमचमाती ट्रॉफी के लिए दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें पंजा आजमा रही हैं। अब तक क्रिकेट के कितने मेगा इवेंट कहां हुए, कौन से मुमालिक कितनी बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुके, तफसील इसी बुलेटिन का हिस्सा। सबसे बड़े मुकाबले की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज पर हर मैच के तबसरे और तज्जिए, मायना स्पोर्ट्स तज्जियाकार और नामवर खिलाड़ी खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। एशियन गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। कांसी का तमगा भी न जीता। बांग्लादेश ने तीसरी पोजीशन के मैच में हरा दिया। बारिश के बायस मैच 5 ओवर्स तक महदूद किया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने 103 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। माली, नायब कासिद और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत मुख्तलिफ शोबों के मुलाजिम शामिल। डेली वेजर्स को चेक थमाकर रुखसती का परवाना जारी कर दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है, तनख्वाहों के लिए फंड्स नहीं। अफगानिस्तान 6.2 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। 15 अफराद हलाक, 78 जख्मी। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज हेरात था। शुमाली कोरिया ने यूक्रेन जंग में रूस को असलहा फराहम करना शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। उधर रूस और अमरीका में सफारती कशीदगी बढ़ गई। रूस ने अमरीकी सफारतकारों को निकालने पर अमरीका पर बरहम। व्हाइट हाउस ने 2 रूसी सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। बुलंद और सरतरीन सहरा में जीपों का शोर। सरफरंगा जीप रैली का दूसरा रोज। मर्द और ख्वातीन रेसर्स की महारत दुनिया भर के सयाह शिगर में मौजूद। कश्ती रानी के भी मुकाबले, तीरंदाजी और रॉक क्लाइंबिंग में भी खिलाड़ियों की जोर आजमाई।